नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्नेशन। एक और जहां राजधानी पटना में 23 जून को विपक्षी दल की बड़ी बैठक होती है, इस बैठक में 15 दल के 27 नेता शामिल होते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा जाता है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल नजर नहीं आते हैं। मामला दरअसल ये है कि अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने कुछ शर्त रख दी है और अगर उस शर्त को विपक्षी दल यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं मानते हैं तो फिर शायद अरविंद केजरीवाल इस विपक्षी दल में शामिल नहीं होंगे। जहां एक तरफ लगातार विपक्ष की तरफ से ये बात कही जा रही है कि एक ऐसी विपक्षी दल मीटिंग हो रही है जिसमें खुद विपक्ष में जो लोग शामिल हुए हैं वो खुद एक दूसरे से साथ रहने और उनके साथ जुटान करने को तैयार नहीं है और ये चले हैं बीजेपी को शिकस्त देने। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गठबंधन की सरकार में एक दल ने ये साफ साफ कह दिया है कि अरविंद केजरीवाल के विपक्षी दल में रहने और नहीं रहने से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आम आदमी पार्टी द्वारा पटना में हुई बैठक पर अलग रुख अपनाने के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि भाकपा के महासचिव डी राजा ने कहा है कि विपक्षी दलों की एकता के लिए कोई झटका नहीं है। इसके साथ उन्होंने कहा है कुछ मामले पर स्वतंत्र राजनीतिक दलों की अलग अलग राय हो सकती है लेकिन इसका समाधान हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि विपक्षी खेमे के नेतृत्व को लेकर अभी कोई मुद्दा नहीं है लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दे को उठा रही है क्योंकि वो 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे से डरती है। बिहार की राजधानी पटना में हाल ही में हुई 15 विपक्षी दलों की महत्वपूर्ण बैठक में एक बार साक्षात्कार में राजा ने इस बात पर जोर दिया है कि धर्म निरपेक्ष लोकतांत्रिक दल एक साथ हैं, वे किसी भी मुद्दे पर सामूहिक रूप से निर्णय लेने में सक्षम हैं। राजा ने विचार विमर्श में तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी की भागीदारी और उसके इस बात खुलकर बोलने का भी समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि पूछे जाने पर क्या विपक्षी खेमे में अलग कदम, सीट बंटवारे और एक साझ एजेंडे को अंतिम रूप देना होगा। राजा ने कहा है कि विपक्षी दलों ने संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से इस देश के लोगों को बताया है कि वे सभी एक साथ हैं और देश और संविधान को बचाने के लिए भाजपा को हराने का संकल्प रखते हैं। उन्होंने कहा भाजपा कार्यालय में आगे क्या कदम होगी इस पर हम चर्चा करेंगे, इस बात पर विचार करेंगे। यह पूछे जाने पर क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बैठक में शामिल होने के बाद आम आदमी पार्टी का संवाददाता सम्मेलन में शामिल ना होना विपक्षी दलों की एकता के लिए झटका है? राजा ने कहा है मुझे नहीं लगता कि ये कोई झटका है। उन्होंने कहा कि वास्तव में एक तरह से यह सकारात्मक भी है, किसी को ऐसा ही लेना चाहिए क्योंकि हम स्वतंत्र राजनीतिक दल हैं। कुछ मुद्दों को अपनी अपनी राय हो सकती है लेकिन हम उनसे निपट रहे हैं और एक साथ आने पर सहमत हो रहे हैं। तो जहां एक तरफ भाकपा माले के विधायक ने साफ कह दिया है कि विपक्षी दल की बैठक में अरविंद केजरीवाल अगर वहां पर नहीं थे तो इससे ये बात नहीं होती है कि विपक्षी में साथ नहीं है, विपक्षी एकजुट नहीं है। कुछ राजनीतिक दल की अपनी अपनी बातें हैं, अपने मुद्दे हैं और उसे रखना भी चाहिए। और वहीं आपको बताते चले उन्होंने साफ कहा है कि बीजेपी ये जान चुकी है, भाजपा ये समझ चुकी है कि 2024 में उनके लिए जीतना बेहद मुश्किल है, इसलिए सब अटकलें वो लगातार लगाती रहती है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना, और भी न्यूज और खबर के लिए देखते रहे न्यूज फॉर्नेशन।